गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एमएससी फाइनल के पेपर फर्स्ट बायोलॉजी ऑफ कोडेट्स का टॉपिक जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिफेलोकोडेट्स। सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सिफेलोकोडेट्स कि सिफेलोकोडेट्स जो एनिमल हैं वो एनिमल सिफेलोकोडेटा जो सब फाइलम है कोडेटा फाइलम का, उसके अंतर्गत आने वाले या कंसीडर किए जाने वाले कोडेट एनिमल्स सिफेलोकोडेट कहलाते हैं। और ये जो सिफेलोकोडेट वर्ड है, सिफेलोकोडेटा जो फाइलम है, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, सिफेलो और कोडेटा, जिसमें सिफेलो जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड सिफेला से बना है जिसका मतलब होता है हेड, और कोडी से बना है कोडेटा जिसका मीनिंग होता है कोड रोड लाइक स्ट्रक्चर। कि इसके जो सिफेलोकोडेट एनिमल होते हैं इनमें जो नोटोकोड होती है वो हेड से लेकर के टेल तक, हेड रीजन तक जो नोटोकोड है वो प्रसारित पाई जाती है, वहाँ तक इसमें इसका प्रसारण होता है, एक्सपेंशन होता है। और जो सिफेलोकोडेट एनिमल होते हैं इनमें इनकी पूरी लाइफ टाइम में जो कोडेड फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, बेसिक कोडेड कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि नोटोकोड, नाउकोड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, ये लाइफ टाइम पाए जाते हैं। एडल्ट और लार्वर दोनों स्टेजेस में इनमें पाए जाते हैं। और ये जो सिफेलोकोडेट एनिमल हैं इनको सबसे पहले डिस्क्राइब करने का काम पालास नाम के साइंटिस्ट ने 1778 में किया। और जिस स्पेसिमेन को, जिस सिफेलोकोडेट स्पेसिमेन को इन्होंने देखा उसे इन्होंने स्लग बताया और इसका नाम इन्होंने रखा था ओमेक्स लेंसियोलेटस। इसके बाद 1834 में इसको कोस्टा नाम के साइंटिस्ट ने सिफेलोकोडेट देखा, स्पेसिमेन को डिस्क्राइब किया और उसका नाम इन्होंने रखा ब्रेंकियोस्टोमा। और इसके 2 साल बाद ही येरल नाम के साइंटिस्ट ने 1836 में इसी एनिमल को डिटेल से स्टडी की और इसको नाम दिया इन्होंने एम्फियोक्सस लेंसियोलेटस। और अब अपन बायोलॉजिकल इसका जो नेम देखते हैं, वैसे तो इसका एम्फियोक्सस और ब्रेंकियोस्टोमा जो सिफेलोकोडेट है उसके दोनों ही नाम हैं। एम्फियोक्सस लेंसियोलेटस भी उसको कहते हैं और ब्रेंकियोस्टोमा भी कहते हैं। तो एम्फियोक्सस और ब्रेंकियोस्टोमा दोनों एक दूसरे के सिनोनिम के रूप में प्रचलन में हैं, प्रचलित हैं। लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम है वो ब्रेंकियोस्टोमा ही रखा गया है, क्योंकि लॉ ऑफ प्रायोरिटी के कारण, क्योंकि 1834 में कोस्टा ने ये नाम दे दिया था, इसलिए इसको ब्रेंकियोस्टोमा ही बोला जाता है। एम्फियोक्सस क्योंकि येरल ने 1836 में 2 साल बाद दिया, तो लॉ ऑफ प्रायोरिटी के आधार पे इसका नाम ब्रेंकियोस्टोमा साइंटिफिक नाम दिया गया है। अब अपन देखते हैं इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द सबफाइलम सिफेलोकोडेटा। ये सिफेलोकोडेट्स एनिमल जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, फिश लाइक होते हैं और मैराइन कोडेट्स हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो लेटरली कंप्रेस्ड होती है और दोनों एंड इसके जो हेड रीजन एंटीरियर पार्ट है और जो टेल रीजन है वो दोनों ही पार्ट होते हैं, वो फीते के समान होते हैं, चपटे होते हैं। और ये कॉमनली इसको लैंसलेट्स कहते हैं क्योंकि ये इनका जो छोर होते हैं, इसकी बॉडी के दोनों छोर होते हैं वो लैंसलेट के समान होते हैं, भाले की आकृति के होते हैं। भाला एक औजार होता है जो भाले के आकृति के होने के कारण भालाकार या लैंसलेट्स इनको कहा जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी की शेप भाले की जैसी होती है, लैंसलेट के जैसी होती है। और इसकी जो बॉडी मसल्स हैं सिफेलोकोडेट्स की, उनका अरेंजमेंट वी शेप्ड ब्लॉक्स में स्ट्रेटेड मसल फाइबर इसकी पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, जिन्हें मायोटोम्स या मायोमियर्स कहते हैं। और ये कनेक्टिव टिश्यू की शीट्स से सेपरेटेड होते हैं, इसलिए इनको मायोसेप्टा या मायोकोमा भी कनेक्टिव टिश्यू को कहते हैं, जो कि इनको उन कनेक्टिव टिश्यू की शीट्स को, जो कि मायोटोम्स या मायोमियर्स को सेपरेट करते हैं। और ये ऐसे वी शेप के मायोटोम्स पाए जाते हैं इनकी बॉडी में। एपिडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेड होती है और नोटोकोड जो होती है वो
टिप ऑफ द टेल से लेकर के बियॉन्ड द ब्रेन यानी कि इसका जो हेड रीजन है वहाँ तक पाई जाती है, और इसलिए इसको सिफेलोकोडेटा सब फाइलम को नाम दिया गया है नोटोकोड के एक्सटेंशन की वजह से। और इसका जो माउथ होता है, सिफेलोकोडेट्स का जो माउथ होता है वो वेंट्रल माउथ होता है, और ये स्मॉल टेंटिकल्स से सराउंडेड होता है। माउथ के चारों तरफ स्मॉल टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं, जो कि लार्ज फेरिंग्स के अंदर ये माउथ इनका खुलता है, और न्यूमरस गिल स्लिट्स एट्रियम में खुलती हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो इनका है वो क्लोज टाइप होता है, और स्पेशलाइज्ड हार्ट इनमें एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। ब्लड कलरलेस होता है, और किसी तरह का रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनके ब्लड में नहीं पाया जाता है। डोर्सल होलो नर्व कोड इनमें पाई जाती है, जो कि डोर्सल नोटोकोड के ऊपर पाई जाती है, और एंट्रियर न्यूरोपोर इनमें पाया जाता है। एक्सक्रीटिव ऑर्गन इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं, जो सोलेनोसाइट्स जो सेल्स होती हैं, नेफ्रिडियल सेल्स होती हैं, उससे बना हुआ होता है, जो कि एक्टोडर्मल ओरिजिन सोलेनोसाइट्स का होता है। एक्टोडर्मल से जो प्राइमोडियम जर्म लेयर एक्टोडर्म होता है उससे बनी होती है, और इनमें डक्टलेस गोनड्स पाए जाते हैं, जो कि मेटामेरिकली अरेंज्ड होते हैं बॉडी में। सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, और फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है, सी वाटर में होता है। अब अगर इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखें तो इनमें क्लीवेज रेडियल टाइप का होता है, और डेवलपमेंट जो होता है वो ट्रांसपेरेंट एसिमेट्रिकल प्लैंक्टोट्रोफिक लार्वा के द्वारा होता है, जो कि उसकी संरचना अगर देखें तो वो एडल्ट के समान ही इसकी आकृति होती है। जियोग्राफिकल अगर डिस्ट्रीब्यूशन अपन देखें सिफेलोकोडेट्स का, तो ये सब टाइडल एरिया में जो समुद्र हैं, समुद्र के सब टाइडल एरिया में ये पाए जाते हैं, समुद्र के किनारे में ये पाए जाते हैं, और टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन्स में ये पाए जाते हैं। इनकी साइज़ को अगर अपन देखें तो ये छोटे स्मॉल होते हैं, अपन बात कर चुके हैं। 50 to 70 मिलीमीटर तक ये इनकी साइज होती है, लंबाई होती है। हैबिट और हैबिटेट अगर अपन देखें तो ये जो टाइडल एरिया होता है समुद्र का, वहाँ पाए जाते हैं। सैंड्स, शेल ग्रेवल्स, फाइन सैंड्स ऑफ सीज में ये पाए जाते हैं, और उनमें ये बिल बनाकर रहते हैं, और यदि पानी होता है वहाँ पे तो ये पानी में बाहर की तरफ मुंह निकाल के रखते हैं, और पानी यदि ज़्यादा होता है तो फिर ये उसमें तैरते हुए पाए जाते हैं। अब अगर अपन इसकी फॉसिल हिस्ट्री देखें कि सिफेलोकोडेट एनिमल का ओरिजिन कब हुआ होगा, इवोल्यूशन कब हुआ होगा, तो फॉसिल हिस्ट्री देखने से अपन को पता चलता है कि सबसे ओल्डेस्ट नॉन जो सिफेलोकोडेट है वो है पिकाइया। पिकाइया नाम दिया गया है, जो कि इनका फॉसिल रिप्रेजेंटेटिव है, जो मिला है बर्गस शेल्स ऑफ कनाडा से, जो मिडिल कैम्ब्रियन पीरियड में पाया जाता था। मिडिल कैम्ब्रियन पीरियड में वो अस्तित्व में था, और इसके एनाटॉमिकल यदि करैक्टर्स की अपन बात करें, इसकी संरचनात्मक बाह्य संरचनात्मक यदि विशेषताओं की अपन बात करें तो वो लगभग ब्रेंकियोस्टोमा जैसी ही होती हैं। सिर्फ एक पेयर ऑफ सेंसरी टेंटकल्स इसमें जो एंड रीजन पे, बॉडी के एंड पे पाए जाते हैं। इसके अलावा बाकी सारे कैरेक्टर्स, बॉडी की शेप और कैरेक्टर्स लगभग ब्रेंकियोस्टोमा जैसे ही होते हैं। जैसा कि ये अपन देखते हैं कि ये पिकाइया नाम का जो मिड कैम्ब्रियन में पाया जाने वाला फॉसिल सिफेलोकोडेट है, सिफेलोकोडेट का फॉसिल फॉर्म है। तो इसमें ये बाकी जो संरचना है वो लैंसलेट या भालाकार इसकी संरचना है, शेप है, आकृति है, और वही वेंट्रल फिन, डोर्सल फिन, कोडल फिन इसमें पाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो एंड रीजन पे जो सेंसरी एक पेयर टेंटिकल हैं, ये ब्रेंकियोस्टोमा में नहीं पाए जाते हैं, जबकि इसमें ये पिकाइया में ये प्रेजेंट थे।
अब अपन बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। सिफेलोकोडेट्स एनिमल को क्लासीफाई किन किन ग्रुप में किया जाता है। तो सब फाइलम सिफेलोकोडेट जो है, सिफेलोकोडेटा जो है, उसमें सिर्फ एक सिंगल क्लास लेप्टोकार्डी आती है, और लेप्टोकार्डी में भी एक सिंगल फैमिली ब्रेंकियोस्टोमिडी पाई जाती है, जिसमें कि सिर्फ 2 जेनरा आते हैं, ब्रेंकियोस्टोमा और एसिमेट्रोन। सिर्फ 2 जेनरा ही पाए जाते हैं। और सब फाइलम कोर्डेटा सिंगल फैमिली ब्रेंकियोस्टोमिडी, जिसके जो जेनरा हैं ब्रेंकियोस्टोमा और एसिमेट्रोन। तो जो ब्रेंकियोस्टोमा है ये कोस्टा के द्वारा बताया गया था 1834 में, और एसिमेट्रोन ये एंड्रयूज के द्वारा 1893 में बताया गया था। और आगे अगर अपन थोड़ा इस डिटेल में इसको देखें तो जो लेप्टोकार्डी अपनी क्लास है, इसमें लगभग सिफेलोकोडेट हैं ये 23 टोटल स्पीसीज की सिफेलोकोडेट्स की पाई जाती हैं। 30 के अराउंड ये इनकी स्पीसीज पाई जाती हैं सिफेलोकोडेट्स की, जो ब्रेंकियोस्टोमिडी फैमिली के अंदर आती हैं, क्योंकि एक ही क्लास है सब फाइलम सिफेलोकोडेटा में लेप्टोकार्डी, और उसमें सिर्फ सिंगल फैमिली ब्रेंकियोस्टोमिडी है, और उसके 2 जीनस हैं, एक तो ब्रेंकियोस्टोमा, दूसरा एसिमेट्रोन। तो जो ब्रेंकियोस्टोमा है उसकी 16 स्पीसीज प्रेजेंट में पाई जाती हैं। और जो ब्रेंकियोस्टोमा है इसमें गोनड्स जो हैं वो बॉडी के ईच साइड, प्रत्येक साइड में पाए जाते हैं, और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल सीज में मिलती हैं अपन को ब्रेंकियोस्टोमा की स्पीसीज। अब अगर इनकी स्पीसीज की अपन बात करें तो ब्रेंकियोस्टोमा की स्पीसीज, ब्रेंकियोस्टोमा लेंसियोलेटम जो है ये श्रीलंका, इंडिया, मेडिटेरेनियन सी, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए में पाई जाती है। ब्रेंकियोस्टोमा बेलचेरी नाम की जो स्पीसीज है ये श्रीलंका, इंडिया, टोरेस स्ट्रेट, सिंगापुर, बोर्नियो में मिलेगी। ब्रेंकियोस्टोमा कैप्सेंस जो है ये साउथ अफ्रीका में, ब्रेंकियोस्टोमा इंडिकम है वो इंडिया और श्रीलंका में, ब्रेंकियोस्टोमा पिलेजिकम इंडिया में पाई जाती है, ब्रेंकियोस्टोमा इलोंगेटम पेरू में, ब्रेंकियोस्टोमा नेकेगेवी जापान में, और ब्रेंकियोस्टोमा सेरेबियम नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज़ में, और ब्रेंकियोस्टोमा कैलिफोर्नियंस जो कैलिफोर्निया यूएसए में, और ब्रेंकियोस्टोमा टेटेरसाली है जो इंडिया में पाई जाती है। इस तरह से ये स्पीसीज इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इसकी अगर अपन संरचना देखें, ब्रेंकियोस्टोमा की अगर अपन संरचना देखें तो ये अपने बिल में प्रेजेंट एक डायग्राम है, एक इमेज है जिसमें ये पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। अब इसकी संरचना वो भालाकार अपन को दिखाई दे रही है, और ये इसका जो एंटीरियर पार्ट है ये इसका माउथ है, और माउथ इनका वेंट्रल होता है, क्योंकि ये इसकी डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। तो ये वेंट्रल रीजन पे इसका माउथ होता है, और इसमें ये टेंटेकल्स, बाहर की तरफ टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसका फेरिंग्स का रीजन है, जिसमें फेरेंजियल गिल स्लिट अपन को दिखाई दे रही है। नोटोकोड इसकी डोर्सल साइड पे नोटोकोड पाई जाती है, और जिसके ऊपर डोर्सल होलो नर्व कोड उसके ऊपर ही पाई जाती है। और इसमें जो कोडल फिन और वेंट्रल फिन दोनों पाए जाते, डोर्सल फिन, कोडल फिन और वेंट्रल फिन में पाए जाते हैं। ये इसका वेंट्रल फिन है, ये कोडल फिन, और ये डोर्सल फिन। और फिन में फिन रेज पाई जाती हैं, फिन रेज इनमें पाई जाती हैं। सेगमेंटल मसल्स इनमें पाई जाती हैं, और सेगमेंटल मसल्स जो होती हैं वो अपन ने जैसा कि देखा कि ये वी शेप की मायोटोम्स के रूप में पाए जाते हैं। और अगर इसकी संरचना अपन एम्फिओक्सस की बेसिक एनाटॉमी अगर अपन देखें तो इसमें जो फ्रंटल आई है वो डोर्सल रीजन में पाई जाती है। ओरल शिराई जो हैं, ये जो टेंटेकल्स होते हैं इसके, इनको ओरल शिराई भी कहते हैं। और दूसरा इसका जो जीनस है ब्रेंकियोस्टोमिडी फैमिली में वो है एसिमेट्रोन,
और एसिमेट्रोन में अप्रोक्सीमेट 7 स्पीसीज पाई जाती हैं। इसमें गोनड्स सिर्फ एक राइट साइड में पाए जाते हैं, दोनों साइड में नहीं पाए जाते हैं और ये ट्रॉपिकल सीज में ही मिलती हैं। ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय जो समुद्र हैं उनमें ही ये पाई जाती हैं। ये कंपेरेटिवली कम पाई जाती हैं ब्रेंकियोस्टोमा से और इनकी जो स्पीसीज हैं वो श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव्स, बर्मा, ज़िंजिबार और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यहाँ पे पाई जाती हैं और इनके अलग अलग स्पीसीज़ के नेम होते हैं सिंगालेंसेंस, कल्टेलम, ल्यूकेसाइनम, कोडेटम, मालदीवनस, हेक्टोरी एट्सेट्रा। और एसिमेट्रोन है ये भी दिखने में जो अपना ब्रेंकियोस्टोमा है उसके जैसा ही होता है। ये ब्रेंकियोस्टोमा है अपना, ये ब्रेंकियोस्टोमा और ये है एसिमेट्रोन। तो ये लगभग एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ इनमें डिफरेंस होता है गोनड की प्रेजेंस कि इसमें दोनों साइड में गोनड्स होते हैं, जबकि जो एसिमेट्रोन है उसमें गोनड्स राइट साइड में होते हैं, एक तरफ ही, बस ये डिफरेंस होता है। दूसरा कि ये ट्रॉपिकल सीज में ही पाया जाता है जो एसिमेट्रोन होता है और ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों जो इनके हैबिटेट दोनों तरह के होते हैं। आज का अपना ये टॉपिक जनरल डिटेल्स ऑफ सिफेलोकोडेट्स यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।